हेलो 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 हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है हमारे ग्रेड 7 की टोली गणित प्रकाश पढ़ने वाले बच्चे। क्या हाल है, कैसे हैं? डर लग रहा है क्या? एग्जाम आने वाले हैं और गणित प्रकाश आ रहा है पूरा और डर लग रहा है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं है। चिंता ना करो, हम है ना आपके अच्छू भैया आपके साथ। तो आज हम करने वाले हैं फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड चैप्टर। इसके हम सिर्फ फिगर इट आउट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि फिगर इट आउट क्वेश्चन से ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पेज नंबर भी लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर आपका किसके ऊपर है? फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। ग्राउंड ढूंढना है क्या? देखो वर्ड समझो, कॉमन और फाइंडिंग मतलब कुछ कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या? कॉमन मल्टीपल, कॉमन डिवीजर, है ना, ये सब हमें ढूंढना है। ओके, तो हम यही चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, हम इसमें एलसीएम एचसीएफ इनकी फैक्टर्स मल्टीपल्स इनकी बात करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलो चलो चले, रेडी, चलो लेट्स गो। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपकी स्क्रीन पर, है ना। चैप्टर आपका ये है नंबर 3, जिसमें हम फिगर इट आउट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये रहा और पेज नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैं कुछ बता दूंगा और कुछ मेरे प्यारे बच्चे इतने शानदार हैं, इतने समझदार हैं कि उनको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बता दिया और फटाफट से कर ले जाएंगे वो पूरा, है ना। चलिए, अब जैसे कैसे निकालने किसी नंबर के फैक्टर्स, जैसे आपके पास 90 है, 90 के बेटा फैक्टर्स निकालने बैठोगे तो बहुत सुबह से शाम हो जाएगी कि 1 2 2 से जाता है, यस 3 से जाता है, ओ हो जाता है, 4 से पता नहीं जाता है कि नहीं, 5 से देखना पड़ेगा, 6 से ठीक है चलो। ऐसे तो 90 तक बहुत सुबह से शाम हो जाएगी, फिर कैसे करें? तो इसका बहुत ही एकदम सिंपल तरीका बताता हूं कि फैक्टर्स को लिखना कैसे होता है विद इन अ मिनट, है ना। चलो बताता हूं। जैसे देखो, आपको 90 को देखना है। सबसे पहले आप ये देखो कि 90 को आप क्या लिख सकते हो। जैसे 90 को मैं सबसे पहले लिख सकता हूं 1 इंटू 90, लिख सकता हूं, लाइन से चलते 1 से। ठीक है, तो दो फैक्टर्स ये आ गए इसके। अगेन 90 को और क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स समथिंग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 टाइम्स 45 लिख सकता हूं, ये भी 90 होता है हमारा। तो दो फैक्टर्स और ये आ गए। ऐसे देखो, अब हमारे 45 से 90 के बीच में सारे फैक्टर्स गायब हो गए। अभी तुम मैजिक देखना है इसका, ठीक है, आगे आगे अभी देखो देखो। ठीक है, 90 को और क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 30 लिख सकते हैं, ओके कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 4 टाइम्स समथिंग लिख सकते हैं क्या? चेक कर लो भाई, 4 की टेबल में 90 आता नहीं है ना। 5 की टेबल में देखते हैं, 5 से कितनी बार जाएगा? 18 बार, ठीक है, सही है ना। और 6 की टेबल में जाएगा, बिल्कुल आएगा, 6 1 जार 6, कितनी बार? 15 बार, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 15 बार ही जाएगा ना। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है, 6 15 है ना। 7 की में आता नहीं है, 8 की में नहीं आता, 9 की में आता है 10 बार, ठीक है। अब देखो 1 2 3, फिर 4 नहीं था, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं था, 8 नहीं था, 9 आ गया, 9 के बाद 10। बट मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिखूंगा 90 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 लिखूंगा, 10 इंटू 9 तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब बस खत्म हो गए ये जो जितने भी नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं, जितने भी नंबर्स 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90, बस इतनी फैक्टर्स। देखो कितने, मतलब विद इन अ मिनट हमने कर लिया, 90 के फैक्टर्स हमने यूं लिख लिए, यूं फटाफट से। चलो कैसे लिखेंगे? 1 2, मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी, यस, 1 2 है, 3 है ना, 5 6 9 है, 5 6 9 10, और क्या क्या है भाई? 10 के बाद 15 18 30, 15 18 30 45 और 90, ठीक है। ये सारे 90 के हैं, 105 के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन और बता देता हूं, है ना, कैसे करना है। बिल्कुल देखो एकदम इजी पीजी, बहुत ही एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीज, इस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, फैक्टर्स लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, ये पेन का ना थोड़ा सा निब छोटा छोटा कर रहा हूं मैं, यस ये वाला ले रहा हूं, ठीक है। कलर पसंद है ना येलो, ठीक है, चलो चल, येलो येलो डर्टी येलो है, ठीक है। चलो 105, ओके, हाँ 105। सबसे पहले 1 से कितनी बार? 105 बार, ठीक है भाई, है ना। 2 की टेबल में आता नहीं है, 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है ना, 5 प्लस 0 प्लस 1 6, 3 से जाता है 100%, है ना। चलिए 3 3 9, 3 इंटू 35, 4 से नहीं जाता, 5 से चेक करेंगे, 5 2 10, ये गया, ठीक है, 5 से गया। 6 से जाएगा क्या? 6 से नहीं जाएगा। 6 से सर कैसे पता चला नहीं गया? जब 2 से नहीं जा रहा तो 3, मतलब सिर्फ 2 से नहीं जा रहा तो 6 से कैसे चला जाएगा, ठीक है।
मतलब 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए 6 के लिए, है ना। 7 से जाएगा, चेक करते हैं भाई, 7 इंटू, हाँ 7 से जाएगा, 7 वन जार 7, 15 बार, ठीक है, बिल्कुल सही है। 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं आएगा, 12 से नहीं आएगा, 13 से नहीं आएगा, 14 से नहीं आएगा, 15 से जाएगा, 15 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस ये हो गए सारे फैक्टर्स, क्या क्या, 1 3 5 7 15 21 35 105। बस इतना ही आसान है सारे नंबर्स के फैक्टर्स लिखना। वैसे ही आप 132 के लिख लोगे, 360 के लिख लोगे, 840 के लिख लोगे ना पक्का। चले आगे, चले, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 53 पर। आपको क्या लिखना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, कॉमन की बात कब होती है, अगर मैं अपने आप में कोई चीज कॉमन देखना चाहूं तो मैं देख सकता हूं क्या, नहीं देख सकता। कॉमन में हमेशा दो लोगों या दो चीजों के बीच में ढूंढता हूं, या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ठीक है। कॉमन का मतलब वही है ना, ठीक है। तो कॉमन मतलब हम दो नंबर्स की बात करेंगे। तो यही, इससे एक और चीज आपको पता चलती है कि आप एक नंबर का एलसीएम और एक नंबर का एचसीएफ कभी नहीं निकाल सकते। आपको कम से कम दो नंबर्स या फिर दो नंबर्स का, हाँ दो नंबर्स चाहिए ही चाहिए आपको, दो या दो से ज्यादा, जिनका आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। एक नंबर का एलसीएफ एलसीएम कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ओके। हाँ 50-60, ओके। हाँ चलो 50-60 के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। चलो सबसे पहले तो देखो 50 के फैक्टर्स लिखते हैं, अब डायरेक्ट लिखना सीखते हैं, ठीक है। 50 का देखो 1 से कितनी बार जाता है, 50 बार जाता है, ओके। 2 से जाता है 25 बार, कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 3 से जाता है, नहीं जाता। 4 से जाता है क्या 50, नहीं जाता। 5 से जाता है 10 बार, 5 से 10 बार। और कोई नंबर बताओ। 6 से नहीं जाता, 7 से नहीं आता, 8 से नहीं जाता, 9 से नहीं आता, 10 से जाता है। 10 से 5 बार ऑलरेडी लिखा हुआ है, फैक्टर्स खत्म। कितना टाइम लगा देखो, कितना, बस इतना इतना सा, ठीक है। 60 के भी तुरंत ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान रखना। 1 से कितनी बार, 60 बार, ओके। डायरेक्ट लिख रहे हैं। 2 से 30 बार, ओके, बहुत ही बढ़िया। देखो कितने पास आते जाते हैं हम, 230 है ना, देखो कितना पास आ गए। 3 से 20 बार और पास आ गए, जगह कम पड़ेगी, देख लेंगे, ठीक है। हाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और दूर लिख देता हूँ। 60 आया, 30 आया और 20 आया, सही है ना, ठीक है। 4 से जाएगा क्या, यस 4 से जाता है 15 बार। 5 से जाता है 12 बार और 6 से जाता है 10 बार, बस बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। 7 से जाता नहीं है, 8 से जाता नहीं है, 9 से जाता नहीं है, 10 से जाता है 6 बार, तो रिपीट हो गए, मतलब काम खत्म, बस इतने फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को मैं सर्कल आउट करूंगा, कॉमन फैक्टर्स जल्दी से, ठीक है। कोई भी कलर ले लो यार, चलो ये ले, दिख रहा है कि 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। 1 है, 2 है, और क्या है, 3 नहीं है, 5 है ना, 10 है, और 25 नहीं है, 50 नहीं है, कुछ नहीं। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है आपके, कॉमन फैक्टर्स सीएफ लिख रहा हूं, ठीक है। आपको कॉमन फैक्टर्स ही लिखना है। क्या क्या है भाई आपके जो कॉमन फैक्टर्स है, वो क्या है, 1 2 5 10। अब एचसीएफ क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 10, खत्म, लो हो गया बस क्वेश्चन, इतना सा। क्या इतना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर दो नंबर में आ गया तो, बोलो, नहीं कर पाओगे, कर लोगे यार, इतने तो मतलब कर ही सकते हो, बहुत ही इजी पीजी, सीख चुके होंगे, है ना। बाकी क्वेश्चंस कर लोगे। कोई और क्वेश्चन ऐसा जो मैं बताऊं, ये वाला ट्राई करें, 77 इंटू 725, या फिर कोई भी ट्राई कर लो आप। 81 ये वाला करें, 81 इंटू 243। चलो एक क्वेश्चन ये वाला बताता हूँ, ई वाला, है ना, 81। चलो 81 के सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे हम। 81 से, 1 से 81, ठीक है। 2 से जाता नहीं, 3 से जाता है 27 बार। वाओ, देखो कितना कम आ गए हम, सोच रहे हो कितना, 27 से 81 के बीच में जितने भी थे सारे कट हो गए, क्योंकि है ही नहीं, है ना। 4 से जाता नहीं है, 5 से जाता नहीं है, 6 से भी नहीं आएगा क्योंकि 2 से नहीं आ रहा है ना। 7 से नहीं आता, 9 से जाता है और सीधा 9 बार, तो बस एक ही बार लिख दो, बस हो गए ये सारे फैक्टर्स है 81 के। 243 के लिखते हैं, हाँ इसके थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। 1 से 243 बार, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, 3 से बिल्कुल जाएगा। 3 से कितनी बार 3 से 8 बार और 81 बार। वाह, सोचो कमाल, देखो बेटा 81 से 243 के बीच में जितने भी नंबर्स थे सारे कट हो गए, एक भी उसका फैक्टर नहीं है 243 का। यही तरीका, कितना प्यारा तरीका है भाई साहब, मजा आ गया सीरियसली, ठीक है। 3 हो गया। अब उसके बाद 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, है ना, 6 से भी नहीं आएगा क्योंकि 2 से नहीं आ रहा, ठीक है। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए।
7 से जाएगा, 7 से जाएगा बिल्कुल। 7 से देखते हैं कितनी बार जा रहा है। 7 3 जार 21 जाएगा के 7 से जा रहा है। 7 3 जार 21, 3 बचा 33। 7 से नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। 8 से जा रहा है, 8 से भी नहीं आएगा, है ना। 9 से जाएगा, 9 से चेक करते हैं। 4 और 2 6 और 3 9, 9 से 100% जाएगा। 9 से कितनी बार जा रहा है चेक करते हैं। 9 2 जार 18, 27 बार, ठीक है। 9 से 27 बार गया। 10 से नहीं जाएगा। 11 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 12 से आई थिंक नहीं जाएगा। 13 से नहीं जाएगा। आई थिंक होगा क्या सारे इसके फैक्टर्स, देख लो भाई और कोई फैक्टर है क्या। आई थिंक सो नहीं है ना। चेक कर लेना, बाकी मेरे को तो नहीं लग रहा कोई और इसका फैक्टर होगा बेटा। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं फटाफट से। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है जो दोनों में आ रहे हैं। 1 है, 3 है, 9 है, 27 है और 81 है। तो क्या क्या कॉमन फैक्टर्स है, सीएफ क्या क्या है कॉमन फैक्टर्स, दिख रहा है बेटा रेड कलर, ठीक है बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है। 1 3 9 27 एंड 81, ठीक है। सबसे बड़ा एचसीएफ, एचसीएफ पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई, 81। 81 इज योर एचसीएफ। बेटा 2 क्वेश्चंस करा दिए, आई होप सो बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। एंड बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन, और आने वाले क्वेश्चन 2 नंबर में फटाक से आ जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। चलें भाई नेक्स्ट, चलो ओके। अब आपके पास देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने का मैं आपको बहुत ही, देखो एक तो हमने ये कॉमन फैक्टर्स वाला तरीका दिख लिया, अब मैं आपको बताता हूं सबसे बेस्ट तरीका एचसीएफ निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या सर, क्या सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है एंड बहुत ही काम आने वाला मेथड है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। बच्चे क्या बोलते हैं जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन आए, एलसीएम 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 एलसीएम। अरे एलसीएम इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, एलसीएम या एचसीएफ निकालने का बेटा एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसी भी नंबर्स को फैक्टराइज करने के लिए कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ का उसमें कोई रोल नहीं है, बस वो तो एक तरीका है। मतलब कहते हैं ना कि मुझे यहां जाने के लिए यहां जाना ही पड़ेगा, तो बस एलसीएम एचसीएफ यहां है और प्राइम फैक्टराइजेशन यहां है। समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है चलो ओके। तो हाँ मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूं विद बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, कोई भी इसमें बुराई वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। बट क्वेश्चन में लिखा है बाय कॉमन फैक्टर्स निकालना है ना, तो आप ऐसा नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के आ जाओ, फिर वो गलत हो जाएगा, ओके। या फिर लिखा है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, आप नॉर्मल तरीके से निकालो, तो फिर हो सकता है कि वो गलत हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो 24 एंड 180। सबसे पहले देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हम नंबर को फैक्टराइज करें, तोड़ें, ठीक है। अब देखो नाम सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि इसमें हमेशा क्या आएंगे, प्राइम नंबर्स ही बेटा आएंगे, देखना ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। चलें ओके। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 1, थप्पड़ खा जाओगे मेरे हाथों से अगर 1 को प्राइम नंबर बोल दिया तो। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सबसे छोटा प्राइम है 2, और ध्यान रखना बेटा यही एक इकलौता पूरे नंबर सिस्टम में, पूरी जिंदगी में आप जितने भी नंबर्स पढ़ोगे, यही एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है बेटा, बहुत प्यारा नंबर है, मेरा पर्सनल फेवरेट नंबर है 2, ठीक है। वैसे मेरा लकी नंबर 4 है, उसका रीजन नहीं बताऊंगा तुम्हें ठीक है। हाँ तो 2 ओके। तो 2 क्या है, 2 क्या है, हाँ 4 का भी रीजन बता दूंगा, डोंट वरी यार, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ 2 इसीलिए बेटा क्योंकि एक तो ये खिलौता है ना, इसने पूरे नंबर सिस्टम का मतलब पूरा हिला के रख दिया। मतलब कहते हैं ना सारे प्राइम नंबर्स आपके ऑड नंबर्स होते हैं, नहीं, 2 ने पूरा सिस्टम खराब कर दिया। 2 ने पूरे नंबर सिस्टम को मतलब पूरे इवन नंबर का पूरे प्राइम नंबर का बैंड बजा दी। क्यों, क्योंकि एक उसमें आ गया। वो कहते हैं ना एक हमारे घर में सदस्य ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जो पूरे मतलब बहुत ही परेशान करता है हमें, तो बस वही है 2 प्राइम नंबर्स की सीरीज में, क्योंकि वो इकलौता इवन नंबर है, ओके। और कोई इवन नंबर है ही नहीं जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। हाँ जी चलो 2 से 12 बार कटा, 2 से अगेन कटा ये 6 बार, 2 से अगेन ये कटा 3 बार, और 3 से ये 1 बार कटा। बस इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो कितनी सुंदर राइटिंग है भाई साहब, इतनी सुंदर राइटिंग तो मैंने अपने 10 12th के एग्जाम में भी नहीं लिखी। सुंदर है ना, ठीक है। 180 चलो, क्या यार तुम भी हैं, पढ़ाई कर लो पढ़ाई। 2 90 बार, ठीक है। 2 से 45 बार। बेटा कैलकुलेशन स्पीड तो ऐसी होनी चाहिए जितनी आप लिखने की स्पीड है ना, उससे भी ज्यादा।
ठीक है। अब 2 से कटेगा नहीं, मेरे को पता है, 3 से कटेगा 15 बार, आराम से बिल्कुल, बट एकदम साफ, एकदम नीट एंड क्लीन, टीचर को पसंद आना चाहिए, एग्जामिनर को, ठीक है। चलो अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां लिख रहा हूं 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। हाँ बिगड़ गई राइटिंग। 180 को क्या लिख सकता हूँ, 180 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको दिख रहा है, अरे दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, 3 इंटू 3, हाँ यहाँ तक सही है, ओके, इंटू 5, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम, एचसीएफ निकालना है ना हमें, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ढूंढो। एक तो ये 2 रहा, ये 2 रहा, और कोई 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, एक 3 कॉमन है बस, जो कॉमन है वो देख लिया आपने, कॉमन था वो सर्कल कर लिया, एक 2 था एक 2 था, मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में आ रहा है, एक 3 था, एक 2 एक्स्ट्रा इसमें, वो इसमें आ नहीं रहा, ठीक है, और कुछ आ नहीं रहा, 5 आ नहीं रहा वगैरह, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा आपका, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 टाइम्स 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। बोलो बच्चों, समझ आया, बहुत ही इजी पीजी, बहुत ही शानदार सा सिंपल सा मेथड, ठीक है। कर लोगे बाकी, एक 3 वाला करा दूं क्या, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं एक 3 वाला करा देता हूं, फिर आप कर लें। इसको हटा देता हूं, ठीक है, चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, ओके, हाँ जी, 3 वाला क्वेश्चन बी वाला करा रहा हूं। सबसे पहले 42, आपके पास देखो क्वेश्चन है 42 75 24, 42 75 24, ओके। तो सबसे पहले 42 के फटाफट से करेंगे, देखो 42 को 2 से काटो, 2 से 2 1 21, है ना। अब देखो ऐसे मत काट देना, 2 से 1 बार और ये 1 बार, मार खा जाओगे बेटा, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं, 2 से मतलब बेसिकली यार डिवाइड देना यार, सिंपल सी बात, ठीक है, ओके। हाँ 3 7 7 1, ओके, ठीक है। 42 हो गया, 75 फटाफट से, चट पट पटापट, है ना। और मैथ्स के मार्क्स घर के अंदर, ठीक है। 3 से 25, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, एकदम इजी पीजी और लेमन स्क्वीजी, ठीक है। 24 नेक्स्ट, 24 के तो पता ही है यार, 2 से 12, अब देखो प्राइम, हाँ पहले रुक जाओ, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ओके नाइस, ठीक है। हाँ जी, लो देखो, आप देख रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी कोई भी कंपोजिट नंबर आ रहा है, सारे प्राइम्स हैं, 2 3 7 2 5 5 3 5 5 2 2 2 3, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट से करेंगे आप, है ना। 42 को मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, 75 को लिखूंगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ओके। 24 को लिखूंगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, फटाफट से देखो तीनों में कॉमन होगा, आप ध्यान रखेंगे। ये 2 देखो 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे भाई, ठीक है। तीनों में होना चाहिए, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें भी है, तो एचसीएफ में अभी तो केवल मुझे क्या मिला है, 3 मिला है। अभी देखते हैं आगे और कुछ मिल रहा है क्या, 7 इन तीनों में कुछ भी नहीं है, तो बस बेटा अकेला 3 ही है जो तीनों में कॉमन है और किसी में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका हो गया आपका 3। क्लियर 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 क्लियर, समझ आया, क्लियरेस्ट, है ना, एकदम अल्ट्रा लेवल का क्लियर हो गया। ऐसा नहीं कि सर से ऊपर से निकल गया, इतना भी क्लियर नहीं, ऑल क्लियर मत बोल देना, सिर्फ क्लियर बोलो, ऑल क्लियर का मतलब होता है सब गायब हो गया, ठीक है। हाँ तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, क्लियर, समझ आया, है ना, बहुत ही सिंपल एकदम आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, आ सकते हैं, ओके। चलो भाई, ओके, हाँ कहाँ गए, ओके। अब आपके पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है पढ़ो जरा। कंसीडर दी नंबर 72 एंड 144, आपको कंसीडर करने दो नंबर 72 एंड 144। 4 का रीजन नहीं बताया सर आपने, 4 मेरा इसलिए पर्सनल फेवरेट है बेटा, इसीलिए क्योंकि देखो क्या रीजन दूं, चलो ठीक है बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर है, होता है ना, कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट है 4, ठीक है। चलो बस बाकी और कुछ नहीं, है ना। हाँ दो नंबर्स हैं 72 एंड 144, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, ओके। सपोज दे आर फैक्टराइज्ड इनटू कंपोजिट नंबर्स, उनको ना कंपोजिट नंबर्स में फैक्टराइज्ड कर दिया। 72 को लिख दिया इन्होंने 6 इंटू 12 और 144 को लिख लिया 8 इंटू 18।
अब क्वेश्चन बोल रहा है seeing this can one say that these two numbers have no common factor other than 1, why or why not? क्या आप इन नंबर्स के फैक्टराइजेशन को देख के कह सकते हो बेटा क्या इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा? कहां है कॉमन फैक्टर? बेटा ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा, मार खाने वाली बात है इसमें। क्यों भाई? समझना, मार दूंगा नहीं, मतलब समझ जाओ। ऐसा क्यों बेटा? कॉन्सेप्ट समझो। आपको जब भी आप एचसीएफ बताते हो, कॉमन फैक्टर्स बताते हो, आपको जो फैक्टराइजेशन करना होता है, यहां पर इन्होंने कंपोजिट नंबर से इनका फैक्टराइजेशन किया है। आपको जो फैक्टराइजेशन करना होता है वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होता है। किससे करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, 6 इंटू 12 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। पहले 6 को भी तोड़ देता हूं मैं। 6 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3। 12 को भी लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 12 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3। अब बिल्कुल सही है 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। सिमिलरली 144 में 8 है तो 8 को लिखूंगा 2 इंटू 2, है ना। 18 को 2 इंटू 9 नहीं लिखूंगा, 2 इंटू 3 लिखूंगा। कितनी भी बार 2 आए, कितनी भी बार 3 आए, बट आपको करना पड़ेगा। अब देखो भाई कॉमन फैक्टर क्यों नहीं है भाई? 2 मिल गया, है ना, 3 मिल गए, बहुत सारे 3 2 मिल गए, 3 2 इसमें भी है। देखो कॉमन फैक्टर है ना, यस। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हम कॉमन कंपोजिट नंबर्स को नहीं कंसीडर करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि मतलब लाइक कॉमन फैक्टर्स है या फिर नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 9 एंड 10। अब देखो 9 को क्या लिखूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3। इसको क्या लिखूंगा? 2 इंटू 5। अब इन दोनों नंबर्स में आप कह सकते हो कि हाँ भाई बिल्कुल कॉमन फैक्टर इनका नहीं है 1 के अलावा। 1 के अलावा सर 1 भी कहां है? अरे 1 तो ऐसे लिख देना मल्टीप्लाई में, क्या दिक्कत है? कोई नंबर में फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उनका 1। वो कहते हैं ना जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, तो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका 1 होता है। क्लियर? समझ आई बात, है ना। चले भाई आगे चलो। क्लियर? समझ आ गया, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है सर, आपको तो सारे क्वेश्चंस प्यारे लगते हैं, क्या करें बेटा, मैथ से प्यार जो है हमें, है ना। हाँ, अब आप करते हैं, हम एलसीएम की बात करते हैं। देखो अब तक हमने एचसीएफ की बात कर ली। एचसीएफ क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या है बेटा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। सबसे छोटा, ओके, सबसे छोटा है, ठीक है, कॉमन है, दोनों में कॉमन होगा, अब वो क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है, आपको मैंने ट्रिक बताई थी, जिन बच्चे जो मेरी यूट्यूब लाइव क्लास में आते थे उनको बताई थी, मल्टीपल टेबल। मल्टीपल टेबल एकदम राइमिंग सिखाई थी मैंने कि मल्टीपल को कैसे याद रखना है। मल्टीपल इज इक्वल टू टेबल। जैसे अगर 2 के मल्टीपल्स पूछूं तो 2 की पूरी टेबल गा दो जिंदगी भर, जितनी भी तुम्हें आती है, कभी खत्म नहीं होते मल्टीपल्स, है ना। फैक्टर्स आपके फाइनाइट होते हैं, मतलब फैक्टर्स फिक्स होते हैं एक नंबर के, मल्टीपल्स फिक्स नहीं होते, मतलब मल्टीपल्स कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, मैं 2 इंटू 1 लाख भी कर सकता हूँ, 2 इंटू 1 करोड़ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, हाँ, क्या फाइंड करना है भाई? एलसीएम फाइंड करना है भाई। सिंपलर आपको क्या बताऊंगा? एलसीएम। अब बताऊंगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम। एक दो तरीके बता दूं, एक कॉमन मल्टीपल्स वाले भी बता देता हूं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी बता देता हूं, ठीक है, या फिर कैसे भी कर लो। ठीक है, चलो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता देता हूं। कॉमन मल्टीपल्स बहुत सिंपल होगा, 30 के सारे मल्टीपल्स लिखो, 72 के सारे मल्टीपल्स लिखो, जितने भी आप लिख सकते हो, और जो आपको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दिख जाए, दोनों में आ जाए, वही इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखाता हूं, ठीक है। 30 एंड 72, 30 के ये मेथड तो सेम ही है भाई फैक्टराइज करने वाला। 2 15 जार, 3 5 जार और 5 1 जार, सही है ना। हाँ हो भाई साहब, 72 को करेंगे 2 से 36, कितनी देखो एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, 2 से 18 बार, गलती नहीं करना है, बस ध्यान रखना। 9 1 जार 9, गलत हो जाएगा ना। 3 से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। 3 3 जार 3 1 जार, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करोगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 32 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। 72 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम एचडी व्यू आ रहा है, कैसी बात कर रहे हो। नहीं आ रहा है तो अपनी वो बढ़ा लो यार, क्वालिटी है फोन की, ओके। हाँ जी, अब देखो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है। तो सबसे पहले तो कॉमन वाले देख लो, कॉमन क्या क्या है इसमें?
एक तो 2 कॉमन है भाई, और कुछ कॉमन है? हाँ जी 3 कॉमन, एक ये वाला 3, ये वाला 3 कॉमन है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 3 6 आ गया। सही है, ये तो बेटा एचसीएफ हो गया। यहाँ तो कॉमन, हमने कॉमन जो थे उनका मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो एचसीएफ है। एलसीएम क्या है? एलसीएम थोड़ा सा इससे अपर पार्ट है। क्या है? अब जो भी आपको कॉमन दिख रहा है वो तो आपने ले लिया, अब जो भी बच गया ना उनका मल्टीप्लाई कर दो, उनका मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जैसे 2 2, आपको पहले यहां से 5 बचा, यहां से 2 इंटू 2 बचा, और यहां से 3 बचा। क्या सर कितना, इतना मुश्किल? देखो भाई कर लो, 2 3 जा 6, 30 60 360, चेक कर लेना भाई, यही आएगा, है ना? समझ आई बात? क्लियर है? ओके, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 2 जा 60, 120, बिल्कुल सही है 360। अब देखो 72 की टेबल में 360 आता है, बिल्कुल आता है। 30 की टेबल में 360 आता है, मतलब 360 इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, करके दिखाऊं क्या? लो देखो लिस्ट, एक प्रूफ दिखाऊं। 30 के मल्टीपल्स लिख रहा हूं मैं, 30 60, वैसे जरूरत नहीं है पर फटाफट से देख लो, 120 150 180, है ना, 210 240, बहुत ही लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, 270 300, और फिर क्या आएगा 330 आएगा, और फिर 360 आएगा। आगे लिख लेंगे, ठीक है, हमें पता है ना इसलिए। ओके, अब मैं 72 के लिखता हूँ। ये मैंने 30 के लिखे हैं, 72 के मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। 72, फिर आएगा 144, फिर आएगा 6216, है ना, फिर आएगा 288, है ना, फिर आएगा 360। चेक कर लो भाई, देखो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इनमें 360 ही है, तो जो दोनों में आ रहा है। क्लियर? समझ आ गया? ये आपके सामने इसका प्रूफ हो गया भाई। क्लियर है भाई? चलें आगे, चलो, है ना, ये आपका इस तरीके से एलसीएम कर सकते हो। एक 3 नंबर वाला बता दूं, कर लोगे कि नहीं? चलो एक 3 नंबर वाला बताऊं क्या? कर लेना, आई थिंक यार बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से हो जाएंगे, है ना सारे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देंगे, यहाँ से कंसेप्चुअल थोड़ा सा बात होगी यहाँ पर। ओके, हाँ, एक जनरल स्टेटमेंट बताना है आपको अबाउट द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, है ना, एक एचसीएफ के बारे में इन फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स के, है ना। You could consider examples before coming up with general statements. Look for possible explanations of why they hold, है ना। आपको कुछ मतलब ऐसा स्टेटमेंट देना है जो वैलिड हो जाए, ये तो होगा ही होगा भाई, है ना, ये तो होगा ही होगा, मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो कहीं पर फेल हो जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको एचसीएफ के बारे में बताना है ना। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब पता होगा भाई, बहुत बार बताया है, लगातार एक के बाद एक आने वाले नंबर। जैसे मैं नॉर्मल नंबर्स की बात करूं, 1 के बाद कंसेक्यूटिव क्या है 2, 2 के बाद 3 आने वाले, एक साथ आने वाले, है ना, एक के बाद एक आने वाले। बट यहां पर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हुई है, तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होंगे? 2 4 हो गया, कलर दूसरा लेता हूं, हाँ 2 4 होगा, है ना, 2 4 6 8 10 12 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव में क्या आ जाएगा? 4 6 आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा, 2 8 नहीं आएगा क्योंकि 2 8 कंसेक्यूटिव नहीं है, बट 4 6 कंसेक्यूटिव है, 2 4 कंसेक्यूटिव है, 4 6 6 8 8 10 10 12 कंसेक्यूटिव है। ठीक है, 8 12 कंसेक्यूटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा भाई, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा? लेके देख लो, मैं 6 और 8 ले रहा हूं, 6 को फैक्टराइज करूंगा 2 इंटू 3, 8 को करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है भाई, और ले लो भाई 10 12 ले लो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या कॉमन आ रहा है भाई? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। क्या होगा? 2। काश मेरा लक्की नंबर आ जाता 4। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, और कुछ चारा ही नहीं है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या बोलोगे आप इसके एक्सप्लेनेशन के लिए? एक जनरल स्टेटमेंट क्या दोगे कि द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2, है ना, 2 तो होगा ही होगा, एटलीस्ट मतलब 2 ही होगा मेरे हिसाब से, और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, है ना, एक के बाद एक आने वालों को बोल रहे हैं। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स, जैसे ऑड नंबर्स लिखता हूं, क्या से क्या हो गया, जल्दी देखिए, 1 3 5 7,
9, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 3 3 5 5 7, इनका क्या होगा, ऑड नंबर्स का HCF 3 और 5 का, या कुछ और ले लो, ऐसे नंबर्स ले लो, 7 एंड 9 ले लेता हूँ, ठीक है। 7 का तो कुछ फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि वो खुद प्राइम है। 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख लो। क्या दिख रहा है, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रहा है। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, और तो उसका HCF भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर, तो द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज 1, है ना। नेक्स्ट, दो कंसेक्यूटिव इवन दो इवन नंबर्स का। अब दो इवन नंबर्स का क्या, दो इवन नंबर्स का बोला है, कंसेक्यूटिव नहीं बोला, दो इवन नंबर्स बोला है। कोई भी आप दो इवन नंबर्स ले लो, जैसे मैंने क्या ले लिया, दो इवन नंबर्स में मैंने ले लिए 4 and 2 ले लिए, ठीक है। इनका HCF तो हमें मालूम है 2 into 2, कोई ये तो कंसेक्यूटिव ही ले ली मैंने। कोई भी दो इवन नंबर्स ले लो, जैसे ले लिया मैंने 6 और 10, ठीक है। 6 का क्या है, 2 into 3 है ना। 10 का क्या है, 2 into 5 है, तो देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है ना। और कुछ ले लो, 12 18 ले लो, 2 into 2 into 3, 18 को लिखूंगा 2 into, चलो कोई बात नहीं, 2 into 3 into 3। अब आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। HCF 2 into 3, यस 6 आ जाएगा। तो मतलब आप ये बोलोगे कि बेटा यहाँ पर दो इवन नंबर्स का जो HCF है वो एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा, 2 से बड़ा हो सकता है, बट मिनिमम जो है आपका 2 तो होगा ही होगा। बस इससे ज्यादा हमें पता नहीं हम क्या बोल सकते हैं, बट क्या होगा, वो HCF जो होगा दो इवन नंबर्स का वो मिनिमम 2 तो होगा ही होगा, एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा। इससे बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड क्वेश्चन पे, क्योंकि आप अगर निकालना चाहो 36 एंड 18 का HCF निकालना चाहो, निकाल के देखना जरा, बहुत ही देखो मजा आएगा आपको। अरे हो जाए यार, हाँ 36 एंड 18 का, 36 को मैं फैक्टराइज करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो अब ये कॉमन है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पूरा कॉमन है, ये पूरा कॉमन है, तो HCF क्या हो गया इसका, 3 3 9 2 18। देखो कुछ भी हो रहा है, दो इवन नंबर्स नहीं है, इनका HCF कुछ भी आ सकता है, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, बट एटलीस्ट 2 तो हो गई होगा, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपने देख लिया, जैसे 1 and 2 का देख लो, 2 and 3 का देख लो, उनका HCF तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे आप देख लो, मैं लिख रहा हूँ 15 लिख रहा हूँ, 40 लिख रहा हूँ, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है मेरे, कोई भी, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, क्या लिखूंगा, 3 into 15, 3 into 5 सॉरी, 2 into 7, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, जिसका कुछ भी नहीं है उसका 1 HCF, ठीक है। तो बस दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1 होगा। दो टू कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, हाँ कोप्राइम नंबर्स, सोचो भाई कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं इनका प्राइम से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, बस प्राइम तो लगा दिया है इनको, मतलब जरूरी नहीं है कि जो कोप्राइम नंबर्स है वो प्राइम हो, या जो प्राइम है वो कोप्राइम हो, ऐसा कुछ नहीं है। दो कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, कुछ भी हो सकते हैं वो, जैसे अब दो आप प्राइम नंबर्स हो गए, उनका HCF तो 1 ही आएगा भाई, और कुछ तो आएगा ही नहीं। दो प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है, तो क्या प्राइम नंबर सिर्फ को प्राइम है, नहीं भाई, 9 और 10 ये दोनों क्या है, दोनों ही प्राइम नहीं है, दोनों ही प्राइम नहीं है, बट ये दोनों को प्राइम है भाई, क्यों भाई, क्योंकि इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है, जिनका कुछ नहीं है उनका 1 है। तो सिर्फ आसान भाषा में इतना समझो, कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, मतलब उनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, जिसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा। तो दो कोप्राइम नंबर्स का हमेशा HCF क्या होगा, 1 होगा, है ना। क्लियर भाई, इतना समझ आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, एकदम सुंदर सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी देगा आपको HCF के बारे में कि किन नंबर्स का क्या होता है। चले भाई आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the LCM of 3 and 24 is 24, it is one of the following one of the two given numbers। देखो 3 and 24 का जो LCM है ना वो 24 है, मतलब इनमें से कोई एक नंबर ही हो गया इनका LCM, है ना। हमें कुछ ऐसे नंबर्स निकालने हैं जहां पर LCM क्या हो, एक जो LCM है वो मतलब ऐसा ही कुछ हो, where the LCM is one of the two numbers, जो LCM है वो इन दोनों में से कोई एक नंबर ही हो, जैसे इन दोनों का LCM ये है, इन दोनों में से 24 है, ठीक है। मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट सच नंबर्स, डिस्क्राइब सच नंबर्स पेयर्स यूजिंग अलजेब्रा, ठीक है। सबसे पहले ऐसे पेयर्स कौन से होंगे, देखो
ऐसे पेयर्स कौन से होंगे, जैसे मैं बताता हूं आपको 6 एंड 18। 6 एंड 18 का एलसीएम निकालोगे भाई 18 आएगा, ठीक है। और 2 एंड 6 देख लो, 3 एंड 6 देख लो, 3 एंड 9 लिख लो। बहुत सारे नंबर्स लिख सकता हूं। सर आप इतने सारे नंबर्स कैसे लिख सकते हो? 4 एंड 12 लिख लो। ऐसा बेटा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक नंबर जब दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, क्या होता है, एक नंबर जब दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उस केस में उन दोनों में से कोई ना कोई एक एलसीएम हो जाता है। जैसे जो 6 है वो 18 का फैक्टर है, 6 3 आर 18, तो इसमें 18 एलसीएम है। 6 का फैक्टर 2 है, मतलब 2 6 का फैक्टर है, 3 6 का फैक्टर है, 3 9 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है। तो इन केस में क्या होगा बेटा, सब सारे में जो बड़ा नंबर होता है, मतलब जो इसका फैक्टर होता है, वही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है ना। समझ में आई बात? ठीक है, तो जनरल हमने ऐसे खूब सारे पेयर्स लिख लिए, है ना, जिसमें से एलसीएम क्या है, इन दोनों में से कोई है। इसका एलसीएम 18, इसका 6, इसका 6, इसका 9, इसका 12। चाहे तो कर लो भरोसा, नहीं आ रहा तो करके देख लो यार। और मुझे स्वैग से स्वागत वाला गाना याद आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बी, मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट सच नंबर्स, डिस्क्राइब सच नंबर्स पेयर्स यूजिंग अलजेब्रा। तो अब देखो, मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट सच नंबर्स, क्या जनरल स्टेटमेंट बोलेंगे? बस सिंपल सी मैंने बताया ना आपको कि एक नंबर कोई दूसरे नंबर का अगर फैक्टर है, जैसे यहाँ पर 18 का जो फैक्टर है वो 6 है, यानी कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18, है ना। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो एक नंबर कोई दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो उस केस में एलसीएम उन दोनों में से कोई एक नंबर हो जाएगा, जो बड़ा वाला नंबर है बेसिकली वही होता है। ओके, अब इनको हमने जनरल स्टेटमेंट दे दिया। अब डिस्क्राइब सच नंबर्स पेयर्स यूजिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा से इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल तरीका है अलजेब्रा से डिस्क्राइब करने का। सपोज करो आपका कोई नंबर x है ना। अब जैसे मैंने यहां पर ले रहा हूं 3 एंड 24 का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब जो इसमें एलसीएम है वो 24 है। अब जो ये 24 है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 कॉमा 24 को क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स 8 लिख सकता हूं। मतलब जो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, x टाइम्स समथिंग होगा, x टाइम्स समथिंग होगा, मतलब x का किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या होगा, x टाइम्स समथिंग होगा। सारे केसेस में देखो मैंने लिया था ना 4 12, तो 12 को क्या लिख सकता हूं, 4 4 इंटू 3, देखो ये लिख सकता हूं, तो x टाइम्स p लिख लो। तो एल्जेब्रा से क्या होगा, वो दो नंबर्स कौन से होंगे, x xp, है ना, x टाइम्स समथिंग। ओके, क्योंकि वो फैक्टर होगा ऑब्वियसली। ओके, xp में फैक्टर क्या है, x इज अ फैक्टर ऑफ xp, है ना, तो मतलब एक इज अ हो गया, फैक्टर हो गया ना 100%। ठीक है, चलिए चले भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, अब क्या क्वेश्चन है आपके पास, आपको अब जनरल स्टेटमेंट देना है, वो किसके लिए देना है, एलसीएम के लिए देना है। पिछली बार हमने किसके लिए दिया था, एचसीएफ के लिए दिया था। ठीक है, वही एग्जांपल्स कंसीडर करने और पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस देना है जो हम दे सकते हैं। ठीक है, 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर आप 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 ले लो, जैसे मैंने 3 के मल्टीपल्स ले लिए, मैंने ले लिया 6 ले लिया, 12 ले लिया। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा भाई, 12 होगा। अगेन अभी जस्ट सीखा कि 6 इज द फैक्टर ऑफ, या फिर 12 मतलब 6 का जो मल्टीपल है वो 12 है, और 6 इज द फैक्टर ऑफ 12, तो 100% इसमें एलसीएम 12 होगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, 18 ले लो और 12 ले लो, इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, करके देखना पड़ेगा। 36 आएगा 100%। ठीक है, मैंने बरवली कर लिया, थोड़ा सा मेरे को पता है। ठीक है, 36 आएगा, है ना। तो अब क्या बोल सकते हैं, कुछ सर पैन नजर नहीं आ रहा है, तो बस एक सिंपल सी चीज बोल दो, इसमें एलसीएम क्या आया, 12 आया, इसमें क्या आया, 36 आया, और ये क्या है, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो जो एलसीएम आ रहा है वो भी मल्टीपल्स ऑफ 3 आ रहा है। बस बोल दो, बात खत्म हो गई। कि जो एलसीएम आएगा, ऐसा मत बोल देना कि द एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3 कैन बी द एनी नंबर। सर कुछ भी बोल दिया, खत्म। अरे नहीं भैया, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ ऐसा लॉजिकल बात तो बोल दो। तो 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 ही आ जाएगा। क्लियर, चलें भाई नेक्स्ट। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले लो भाई। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जैसे मैंने ले लिया 4 6, इनका एलसीएम क्या होगा भाई, इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम 12 आएगा, है ना। ओके, और क्या बोल सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव इवन और नंबर ले लो, और थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। 6 8 ले लो, है ना, 10 12 ले लो। ओके, तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 4 6 का एलसीएम 12 आ रहा है ना। 6 8 का क्या आएगा, 6 8 का आपका आ जाएगा 24, और 10 12 का 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम।
कुछ इसमें भी सर पेन नजर नहीं आ रहा है ना। आप देखो एक चीज बोल सकते हो, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का हमेशा जो एलसीएम होगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा, है ना। कितनी फनी बात हो गई ना, एकदम बिल्कुल एकदम मतलब चुपके से निकल गए, बस कुछ भी बोल दिया और निकल गए, ऐसा नहीं बोलना। और भी कुछ सोचे, जैसे 2 and 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 and 4 का एलसीएम आपका 4 होगा, ठीक है। ओके, कुछ और क्या बोल सकते हैं आप, देखो ये बोल सकते हो कि अरे वाह लक्की नंबर आ गया मेरा, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एलसीएम है वो 4 हो सकता है, मिनिमम 4 तो होगा ही होगा, है ना, मिनिमम 4 तो होगा ही होगा, एटलीस्ट 4 तो होगा ही होगा, बाकी आप देख सकते हो 4 से ज्यादा आपको मिल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम, दो कंसेक्यूटिव नंबर जैसे आप 3 and 5 ले लो, है ना, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, थप्पड़ खा जाओगे, 4 है, 3 है 4, ठीक है। 4 5 ले लो, 19 20 ले लो। इसमें तो बहुत ही सिंपल है बेटा कि जो एलसीएम होगा दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो उनका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब बेसिकली इनका जो एलसीएम है वो 12 होगा, 3 times 4, इनका 20 होगा, इनका 380 होगा, इनका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना सबको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, सॉरी, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। दो कोप्राइम नंबर्स का, चलो कोप्राइम नंबर्स का भी देख लेते हैं। कोप्राइम नंबर्स बताओ भाई, 9 10 आपके कोप्राइम है, क्या हुआ है, ओ पेन की निब थोड़ी और पतली लेता हूं शायद, कितना अच्छा दिख रहा है, देखते हैं, बहुत बढ़िया दिख रहा है, 9 10, इनका एलसीएम क्या होगा भाई, 90 होगा। भाई देखो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, कॉमन मल्टीपल तो मतलब हो गई, है ना, कॉमन मल्टीपल तो है ही, बट सबसे कॉमन छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ही होगा, चाहे तो करके देख लो, है ना। 11 12 आपके दोनों को प्राइम है, करके देख लेना भाई, ठीक है। 132 आएगा इनका एलसीएम, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है ना। और ले लो कॉमन, क्या है, 6 7 है। सर आपने एक प्राइम ले रखा है, कुछ और नॉन प्राइम वाला ले लो, सोच लो, 12 है, 13 नहीं, 14 15 ले लो, ये दोनों क्या है, को प्राइम है भाई, और दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 14 × 15 होगा, 14 × 15 करने पर जो भी आएगा वो उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो दो को प्राइम नंबर्स एंड दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है एक्चुअली। क्लियर, समझ आई बात, है ना। चलेगा, आगे चलें भाई, चलो। अच्छा एक चीज आपकी निकल के आ सकती है, दो कोप्राइम नंबर सर आपने ऐसे ही क्यों लिए, 14 15 एक के बाद एक आने वाले, जरूरी नहीं है यार, 14 20 14 और 9 ले लो, ये भी आपके दो कोप्राइम नंबर्स हैं, जरूरी नहीं है एक के बाद एक आने वाले लो, फिर भी उनका प्रोडक्ट ही होगा एलसीएम, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए चले भाई आगे, ओके नेक्स्ट। अब आपके पास देखो क्वेश्चन है, मे इन द 2 rows बिलो कलर्स रिपीट एज शोन, कलर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, दिख रही है ना ये इमेज, हाँ बढ़िया दिख रही है एकदम, एचडी व्यू आ रहा है, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, पैसा वसूल अरे फ्री चल रही है भैया, सब्सक्राइब कर लेना बस, और कुछ नहीं चाहिए, और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। हाँ दो रोज है आपको दिख रही है यहाँ पर, कलर्स रिपीट एज शोन, व्हेन विल द ब्लू स्टार्स मीट नेक्स्ट, मतलब जो ब्लू स्टार है वो दूसरी रो वाले ब्लू स्टार से कब मिलेगा। चलो भाई देखते हैं, ब्लू स्टार कहां पर है, यहां पर है, पहले केस में कहां पर आ रहा है 4 पर आ रहा है, दूसरे केस में भी 4 पर आ रहा है, ओके। पहली रो में और कहां पर आ रहा है, 5 6 7 8 9 10, दूसरे में फिर 10 पर आ रहा है, इसमें कहां पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 पर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगले में कहां आ रहा है 8 पर, 9 10 11 12, इसमें जो ब्लू स्टार्स वाले आ रहे हैं, जैसे पहले 4 पर आ रहा है, फिर 8 पर आ रहा है, फिर 12 पर आ रहा है, तो मतलब इसमें 4 4 ऐड हो रहा है, अगला वाला कहां पे आएगा 16 पे, अगला वाला 20 पे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो रहा है, इसमें 6 ऐड हो रहा है, 4 और 6 10 16, फिर 22, ठीक है, फिर 28, सही है ना, 34, ऐसे ऐसे करके। चलो देखते हैं भाई कुछ मिलता है क्या भाई, हाँ जी, जो पहला ब्लू स्टार कहां पर मीट हो रहा है 4 पर, दूसरा कहां पर होगा, जो उनका कॉमन है, कॉमन क्या है भाई, 10 10 नहीं आ रहा, 16 16 16 पर मीट होगा भाई, तो नेक्स्ट ब्लू स्टार विल मीट एट 16th पोजीशन। क्लियर, समझ आ गया है ना, बहुत ही सिंपल, ठीक है। हमने पैटर्न देखा क्या क्या ऐड हो रहा है, कहां पर आ रहा है, उस हिसाब से हमने कर लिया, ठीक है। 16वीं पोजीशन पर दोनों स्टार मिल जाएंगे भाई, क्लियर, समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 5 times 7 times 11 times 11 अ मल्टीपल ऑफ दिस। देखो
क्या ये पूरा इसका मल्टीपल होगा, ये क्वेश्चन है। अब चलो देखेंगे, सोचेंगे। किसी चीज का देखो एक दूसरे से मल्टीपल होने के लिए वो पूरा कंटेन करना चाहिए। सर क्या बोला, बिल्कुल समझ नहीं आया, एक और बार सुनो। किसी चीज का कोई भी एक दूसरा नंबर मल्टीपल है तो वो उसमें पूरा कंटेन होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर 12, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2, तो 2 इज अ सॉरी 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सही बोला है ना, मल्टीपल ऑफ 2, हाँ बिल्कुल सही बोला। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि जो 12 है उसको मैं 2 टाइम्स 6 लिख सकता हूं। मतलब ये वाला जो नंबर है इतना टाइम समथिंग कुछ लिख सकता हूं। क्या ऐसा इसमें हो रहा है? देखेंगे भाई, देखेंगे भाई। एक मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से भी बता सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने 4 लिख दिया और 12 लिख लिया, मेरे को पता है 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, बिल्कुल सही है। तो 4 इसको मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स 3। मतलब ये वाला जो नंबर है ना वो पूरा कंटेन हो रहा है इसमें, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल है, सीधी सी बात। ठीक है, तो क्या इसमें, इस वाले में जो दिख रहा है, इस वाले में आपका पूरा 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 11 ये पूरा आ रहा है क्या? देखो 5 टाइम्स 7 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 आ रहा है, एक 11 में आ रहा है, चलो एक और 11 आ रहा है, एक और 11 नहीं आ रहा। अगर हमसे बोला होता कि 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, तो हम बोल देते दिस 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 हो गया। ठीक है, अगर हमसे बोला होता 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, तो हम 100% बोल देते हाँ है। बट इसमें एक 11 ये वाला एक्स्ट्रा है, बट एक और इसमें 11 है नहीं, इसलिए हम ये पूरा कंटेन नहीं कर रहे, इसलिए हम बोलेंगे कि मल्टीपल नहीं होगा भाई। चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और मल्टीपल आ जाए तो बता देना भाई साहब, नहीं आएगा यार टेंशन ना लो। ठीक है, नेक्स्ट, इज दिस अ फैक्टर ऑफ दिस? अगेन वही कॉन्सेप्ट कि ये वाला जो है वो फैक्टर होगा क्या इसी का? अब वही बात है कि देखो 12 है ना, वो उसको पूरा डिवाइड कर देना चाहिए। अगर जो 12 है 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो फैक्टर है, या फिर वैसा समझ लो कि 12 को हम दिस टाइम्स दिस लिख सकते हैं तो वो फैक्टर है। मतलब पूरा कंटेन करना चाहिए, बस इतना सा समझो। ठीक है, तो 5 टाइम्स 7, 5 है, यस है। 7 है, यस है। 11 है, बिल्कुल है भाई। एक और 11 है, नहीं है, नहीं होगा भाई, फैक्टर नहीं होगा, चाहे तो करके देख लेना, विश्वास ना हो तो। ठीक है, तो दोनों ही आंसर में क्या है, नो, क्योंकि भाई पूरा कंटेन नहीं कर रहा है। क्लियर, समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट। सॉरी, यस, हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। स्टेट योर आंसर्स इन द, स्टेट योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, हमें जो आंसर्स देने वो प्राइम फैक्टराइजेशन में देने। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा भाई, दोनों का कॉमन फैक्टर। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो रखा है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, कॉमन क्या भाई, केवल सिर्फ और सिर्फ, अब देखो इसमें 12 है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ये तो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 इंटू 7 है, 12 को लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लो, कैसे भी लिख लो। 7 इंटू 11, फटाफट से बता दो क्या होगा। एचसीएफ सोचो, कॉमन नहीं, हाँ क्या, नहीं नहीं। 3 और सोचो, एक और 3 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 7 है, हाँ है ना। बस आ गया, एचसीएफ क्या आ गया, जो आंसर्स है वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ही देनी है, 3 इंटू 7, बस यही होगा ना, और कुछ नहीं है कॉमन, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम में ये तो आएगा ही आएगा कॉमन, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, बाकी जो भी बचा है वो सब लिख दो। बाकी क्या बचा है, 3 इंटू 5 बचा है, यहाँ से 7 बचा है। ठीक है, देखो ये लिखा, ये लिखा, फिर ये लिखा, ये लिखा, अब ये लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 11, ये पूरा इसका एलसीएम होगा। ठीक है, क्लियर है, बस ऐसे ही आंसर करना है। ठीक है, ये ए वाला हो गया। बी वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। 45 को क्या लिखोगे, 45 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5। 36 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सही है ना, बिल्कुल सही है। एचसीएफ क्या होगा भाई, एक 3 है, दो 3 है, बस और कुछ कॉमन नहीं है, दोनों 3, ये दोनों 3। ठीक है, एचसीएफ हो गया 3 इंटू 3। एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। मैं लिख दूं फटाफट से, लो एचसीएफ होगा 3 इंटू 3, और जो एलसीएम होगा वो दिख रहा है सबको, 3 इंटू 3 तो होगा ही होगा, एक 5 आ जाएगा और दो 2 बचे हैं वो आ जाएंगे, मतलब जो भी बचा हुआ कुछ होता है ना वो सब लिख देते हैं। क्लियर,
आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत ही एकदम प्यारा, एकदम सुंदर, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज 66। हाँ, क्या क्वेश्चन है, हाँ, हाँ, हवा निकाल देगा, हाँ क्या कर रहे हो, चलो फटाफट से करो। एचसीएफ 1 हो, एलसीएम 66 हो। अब कैसे पता लगाएं भाई, एलसीएम 66 है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम सोचो थोड़ा सा, एलसीएम को फैक्टराइज करते हैं। एलसीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 into 11 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको 66 को मैं 6 into 11 लिख सकता हूँ, तो बस दो नंबर्स आ गए, 6 और 11। इन दोनों का एचसीएफ 1 है क्योंकि दोनों को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और इनका जो एलसीएम है वो भी क्या होगा, 66 ही होगा। चेक कर लो भाई, 2 into 3 1 into 11, कुछ भी कॉमन है नहीं है। जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसका 1 होता है एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 into 3 बस हो गया, सही है। तो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो 6 and 11, जिनका एचसीएफ 1 है, एलसीएम 66 है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो देखो अब आपके पास क्वेश्चन है, एक काउ हर्ड टुक ऑल हिज काउज टू ग्रेज इन द फील्ड्स, है ना। एक गाय चराने वाला है, ठीक है, वो अपनी गायों को, अपनी काउस को कहां पर ले जा रहा है, फील्ड्स में ले जा रहा है चराने के लिए, ग्रेज करने के लिए। ग्रेजिंग आप लोग जानते हो, ठीक है। द काउस केम टू क्रॉसिंग विथ 3 गेट्स। एक क्रॉसिंग आई, जैसे मान लो रेलवे क्रॉसिंग आई, उसमें 3 गेट्स थे और 3 गेट से वो गाय निकल गई, ठीक है, 3 गेट से, है ना। एन इक्वल नंबर ऑफ काउस पास थ्रू ईच गेट। अब ऐसा मान लो कि उसके पास 9 काउस थी, या फिर समझ लो 15, 9 काउस ले लो, तो 3 गेट से इक्वल ऑफ नंबर ऑफ काउस निकली, मतलब हर एक गेट से 3 गाय निकली। 3 गाय यहां गई, 3 गाय यहां गई और 3 गाय यहां गई, मतलब 3 गेट्स थे तो 3 गाय निकल गई, है ना। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड है ना। हमें पता नहीं कि 9 गाय है, अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी तो हम बस थोड़ा सोच रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब एक और क्रॉसिंग आई, अनदर क्रॉसिंग आई विथ 5 गेट्स, है ना। अब पहले वाले में 3 गेट्स थे, अब 5 गेट है, ठीक है। तो अगेन एन इक्वल नंबर ऑफ काउस पास थ्रू ईच गेट। अब द्वारा भाई 5 गेट है, तब भी इक्वल नंबर ऑफ काउ निकल गई, मतलब उसके पास 9 काउस नहीं होंगी, क्योंकि 9 काउस होंगी तो 5 गेट से कैसे निकलेंगी बराबर बराबर। उसके पास हो सकता है 15 काउस होंगी, क्योंकि अगर 15 काउ हैं, सब समझना, 15 काउ हैं तो 3 वाले गेट से भी निकल गई, 5 इधर गई, 5 इधर गई, 5 इधर गई, 15 काउस इक्वल नंबर ऑफ 3 गेट से निकल गई। अगर 5 गेट हैं तो 3 इधर गई, 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 5 गेटों से 3 गाय निकल गई और 15 गाय हो गई, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, इतना आ गया, है ना। अब एक और, द सेम हैपेंड एट द थर्ड क्रॉसिंग विथ 7 गेट्स। अब भाई एक और क्रॉसिंग आई जिसमें 7 गेट्स थे, है ना, और अगेन इक्वल नंबर ऑफ काउस पास हो गई हर एक गेट से, ठीक है। अब यहां पर मेरा 15 वाला एग्जांपल भी गलत हो गया, क्योंकि अगर उसके पास 15 काउस होंगी तो 7 गेट से वो इक्वल निकल ही नहीं पाएंगी। यानी कि अब सुनना, ठीक है, इफ द काउ हर्ड हैड लेस देन 200 काउस, उसके पास 200 बोल रहा हूं, 200 काउ से कम काउ है ना। हमें बताना है कि उसके पास कितनी काउ है। अब देखो, जो काउस हैं, आपका 3 गेट्स, 5 गेट्स और 7 गेट्स, 3 5 7, इन तीनों गेट से निकल रही है और इक्वल इक्वल निकल जा रही है, मतलब वो तीनों की टेबल में आना चाहिए भाई, ठीक है। सपोज करो, देखो हमने सबसे पहले 9 काउस ली थी, तो वो 3 की टेबल में आ रही तो निकल जा रही थी, बट 5 की टेबल में 9 नहीं आता, तो 5 गेट्स जब आएंगे काउस के सामने तो वो फेल हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने 15 ले लिया था भाई, 15 3 की भी टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, बट 7 की में नहीं आता, तो वो वहां पर फेल हो जाएगा। मतलब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों का क्या हो, मल्टीपल हो। अब 200 काउस, सॉरी 200 काउस से कम काउस लेनी है तो क्या होगा, मतलब उससे कम लेनी है तो क्या होगा, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो सबसे छोटा हो इन तीनों का मल्टीपल। यानी कि हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ऑफ 3 5 एंड 7। निकालो भाई, देखो ये तीनों ही को प्राइम है क्या, बिल्कुल तीनों ही को प्राइम है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इनका प्रोडक्ट आएगा 3 into 5 into 7 विच इज इक्वल टू 105 काउस, ठीक है। हो सकता है उसके पास 105 काउस होंगी, और बिल्कुल सही है, 200 काउस से कम है, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि इफ द काउ हर्ड, जो गाय चराने वाला है उसके पास 200 काउस है, तो हो सकता है इसका डबल, यानी कि इसके जो भी मल्टीपल्स आएंगे 210, है ना, और भी आ जाएंगे 315 आ जाएगा ना, हाँ 315 आ जाएगा, हो सकता है वो भी काउस बिल्कुल होंगी, क्योंकि वो भी 357 को डिवाइड करेंगे। बट क्वेश्चन में ज्यादा ना घुसो, क्लियरली बोला है कि 200 काउस से कम है भाई, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों का मल्टीपल हो, विच इज 105,
और जो सेटिस्फाई भी कर रहा है कि 200 काउ से कम है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे, समझ आया बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The length, width and height of a box are 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है मेरे पास क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, जिसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट दी हुई है। बॉक्स सारे आप जानते हो क्यूबॉइड शेप के ही होते हैं, ठीक है, और भी तरीके के हो सकते हैं भाई, ठीक है, हाँ, रेस्पेक्टिवली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज क्यूब्स कैन बी पैक्ड इन दिस बॉक्स विदाउट लीविंग गैप्स, है ना। एक बॉक्स में आप ना क्या जमा रहे हो, दूसरे जो क्यूब नंबर ऑफ मतलब वो है आप जमा रहे हो, ठीक है। एक मेरे पास बॉक्स है, उसमें मैं छोटे छोटे क्यूब्स रख रहा हूँ, ठीक है, जिनकी जो साइज है वो जैसे क्यूब की तो इक्वल नंबर ऑफ होगी, जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर, एक की 6 है, एक की 4 है, एक की 3 है, एक की 2 है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा साइज वाला क्यूब्स है जो पैक हो सकता है विदाउट लीविंग गैप्स, ठीक है। देखो वो क्या नंबर होगा, वो क्या नंबर होगा, गैप नहीं बचना चाहिए, तो वो तीनों को डिवाइड कर रहा होगा, वो तीनों को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि मुझे क्या ढूंढना है, 12, 18 एंड 36 का एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड करे। जैसे 9 सिर्फ इसको करता है, इसको करता है, इसको डिवाइड नहीं करता, तो हटाओ इसे, 9 नहीं होगा। 6 इसको भी करता है, इसको भी करता है, उसको भी करता है, तो 6 कैन बी। 4 इसको करता है, इसको नहीं करता, इसको करता है, तो 4 नहीं होगा। 3 इसको भी करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है, 3 भी हो सकता है। 2 भी तीनों को करता है, बिल्कुल सही। अब हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइज क्यूब्स कैन बी पैक्ड इन दिस बॉक्स विदाउट लीविंग गैप्स। कौन कौन से साइज के भाई क्यूब्स पैक हो सकते हैं। अगर आप 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स को पैक करोगे तो वो भी हो जाएगा, है ना। 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स को पैक करोगे वो भी हो जाएगा, और 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स को पैक करोगे तो वो भी हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन हमसे ये बोल देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब लार्जेस्ट क्यूब साइज क्या होगा, तो वो होगा 6 सेंटीमीटर, है ना। अभी के लिए आंसर आप ये तीनों कंसीडर करोगे। क्लियर, समझ आई बात? चले नेक्स्ट। हाँ, अमंग दी नंबर्स बिलो विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट परफेक्टली डिवाइड्स बोथ 306 एंड 36। इनमें से कौन सा नंबर्स है जो परफेक्टली डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को। दोनों नंबर्स का वो क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर होगा बेसिकली। तो हम ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 306 को मैं कर देता हूं फटाफट से। 2 से 15 153 बार, अरे बाप रे, हाँ 3 से कटेगा ये, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस से आता है बेटा ये, ठीक है, ऐसे कुछ जादू टोना नहीं है जो आ जाएगा। ओके, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है, फटाफट से लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ओके, 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्या आ रहा है कॉमन, फटाफट से देखो, कॉमन देख लेते हैं। एक 2 आ रहा है ना, एक और 2 नहीं आ रहा, 2 3 आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18, 18 वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। 18 बिल्कुल सही है। 36 हो सकता है, 36 नहीं हो सकता। 36 हो सकता है क्या, लेट मी चेक। नहीं 36 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 36 में नहीं आ रहा है ना। 3 3 9 2, नहीं 36 में नहीं आ रहा। 612 नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, वो नंबर 3 हो सकता है बिल्कुल, बट हमसे बोला है लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, क्लियरली 18 होगा। सबसे बड़ा नंबर 18 है। वैसे तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा, बट लार्जेस्ट नंबर क्या है भाई, 18 है। 9 भी करेगा इन दोनों को डिवाइड, 6 भी करेगा, बट सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18 है भाई। क्लियर, समझ आई बात? चलो, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, है ना। लार्जेस्ट नंबर पूछा था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 7 बट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत ही सुंदर सा एकदम क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगाने अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो तीनों से डिविजिबल हो, पहली बात तो, ठीक है, 3 4 5 एंड 7 इन चारों से डिविजिबल हो, बट वो नंबर क्या होगा, बट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। बट वो नंबर ऐसा होना चाहिए जब हम उसको 11 से डिवाइड करते हैं तो 10 रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, सबसे पहले तो वो नंबर निकालो कि नंबर होगा क्या, ठीक है, जो इन चारों को डिवाइड कर रहा है ना।
ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो चारों को डिवाइड कर रहा है मतलब वो चारों की टेबल में आ रहा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट निकाला मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है मुझे 3 4 5 एंड 7 का। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये चारों ही नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स है, मतलब कोई भी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन चारों का प्रोडक्ट होगा 3 4 5 एंड 7। 4 3 12 5 60 420 हो जाएगा 420। क्या नंबर आया भाई साहब, कोई भी नंबर अच्छे बुरा भला नहीं होता, सारे नंबर्स बढ़िया है यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 420। कई लोग होते हैं जो 3 को बुरा मानते हैं, तीन तीन एक साथ मत किया करो कुछ भी, है ना। बहुत सारे मतलब अंधविश्वासी चीजें चलती होती है, जो मानता है मानो भैया, जो नहीं मानता मत मानो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं एकदम सेफर साइड में हूँ, मैं एकदम एम्पायर हूँ, मैं कोई डिसीजन नहीं देने वाला यहाँ पर, ठीक है। मेरे को बीच में मत लाना कि अचल सर ने बोला था, अच्छू भैया ने बोला था, कुछ नहीं बोला भैया मैंने, मार मत खाना मेरे हाथों से, ठीक है। हाँ जी, एलसीएम इसका क्या आ गया, 420 आ गया, है ना। यानी कि 420 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जो इन चारों नंबर को डिवाइड करता है। तो देखो आधी बात तो हमारी यहाँ पर क्वेश्चन समझ आ गया, आधी बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन और पढ़ो, बट लीव्स अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11, है ना। 10 छोड़ रिमाइंडर छोड़ेगा जब हम उसको 11 से डिवाइड करेंगे। जब हम 420 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, करके देखो। 420 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो करके देखना भाई। 11 3 जार 33, 11 3 जार जाएगा 9 बचा 0, है ना। 11 8 जार 80, नहीं 88 सॉरी। तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। मतलब बस इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब ये मेरा वो नंबर नहीं है, रिमाइंडर 10 बचना चाहिए, ठीक है। चलो अब सर फिर क्या करें, देखो 420 कैसा नंबर है जो चारों को डिवाइड कर रहा है, और कौन सा नंबर होगा जो चारों को डिवाइड करेगा, जो चारों को डिवाइड करेगा, इसका मल्टीपल। मतलब 420 का मल्टीपल क्या है, 420 का मल्टीपल क्या होगा, 840, यही होगा ना, बिल्कुल 840 होगा। अब 840 को भैया करते हैं, मतलब 840 भी वो एक ऐसा नंबर है, 840 भी वो एक ऐसा नंबर है जो चारों को डिवाइड करता है। 11 से डिवाइड करते हैं भाई, करो फटाफट से। 11 7 जार 77, करके देखना पड़ेगा। 70 अगेन 11 6 जार 66, है ना। देखो पहले वाले में 420 में जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा था व्हेन डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। 840 में कितना बच रहा है, सही कर रहा हूं ना मैं, बिल्कुल सही किया है, 4 बच रहा है। अब ये भी नहीं है भाई, ठीक है। 840 के बाद कौन सा नंबर होगा, वो इसका मल्टीपल 3 टाइम्स वाला, 3 2 6 1260 होगा, ठीक है। अब 1260 को चेक करते हैं भाई। 11 से करो फटाफट से, एक पैटर्न भी नजर आएगा आपको। 16 11 1 जार 11 50 11 4 जार 44, रिमाइंडर बचा 6, मतलब इसमें रिमाइंडर 6 बचा। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए भाई, क्वेश्चन बोल रहा है 10 बचना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक तो हमें 6 रिमाइंडर तक पहुंचे हैं। अगला वाला जो मल्टीपल होगा उसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, देखो पहले वाले मल्टीपल में 2 बच रहा है, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 6, अगले वाले में कितना बचेगा, 8 बचेगा, अगले वाले में 10 बच जाएगा, 101%। तो अगला वाला रिमाइंडर क्या होगा, 5 बार। मैं लिख लेता हूँ पहले, 4 वाला लिख लेता हूँ, 4 2 जार 8, और अगला वाला क्या होगा 5 5 2 जार 10, 0 कैरी 1, 2100। करके देखो फटाफट से 2100 का डिवाइड 11 से। 11 1 जार 11, कितना बचा 10, एक और उतारा 0, 11 9 जार 99, 1 और ये 0, और ये 0 लग जाएगा क्योंकि डिवाइड नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। समझ आया भाई, 190 बार, है ना। तो ये कितना आ गया भाई आपका, रिमाइंडर 10 बच गया जब हम 11 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, वो 2100 होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा होता ना कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो इन तीनों को डिवाइड, चारों को डिवाइड करे, तो वो होता है 420, बट वो रिमाइंडर 10 नहीं छोड़ रहा है जब हम उसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वो सारे ये नंबर्स हैं जो इन चारों नंबर को डिवाइड करते हैं, बट रिमाइंडर 10 यही छोड़ रहा है, ठीक है। क्लियर, समझ आई बात, है ना, यही ओके। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, फायर इन द माउंटेन एक गेम का नाम है। व्हेन द नंबर 6 वाज कॉल्ड आउट, no one got out. When the number 9 was called out, no one got out. But when the number 10 was called out, some people got out. How many children could have been playing initially? है ना। देखो ये क्या गेम होता है, ये एक ऐसा नंबर होता है, एक बीच में बंदा खड़ा होता है और उसके मतलब बहुत सारे ग्रुप में खेल रहे होते हैं बच्चे, है ना। उसने कोई भी एक नंबर बोला, 6 नंबर बोला, तो बच्चों ने क्या किया, 6 के सारे ग्रुप बना लिए। जैसे अगर सपोज करो आपके 13 बच्चे खेल रहे हैं या फिर 12 बच्चे खेल रहे हैं, है ना। एक बीच में खड़ा हुआ है, वो उसको हम काउंट नहीं कर रहे, 12 बच्चे के हैं, ठीक है। तो अगर उसने सपोज करो 3 बोला
तो 3 के सारे ग्रुप बन गए, 4 ग्रुप बन गए, ठीक है। और उसने सपोज करो 4 बोला तो 4 के 3 ग्रुप बन गए, अगर 12 बच्चे खेल रहे हैं तो, ठीक है। 6 बोला तो 6 के 2 ग्रुप्स बन गए ना, ठीक है, अगर 12 बच्चे खेल रहे हैं तो। बट उसने 9 बोला तो 9 के ग्रुप्स नहीं बनेंगे, यानी कि कोई ना कोई आउट होगा 100% उसमें, ठीक है। समझ आई बात? ओके, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो क्या करेगा, मतलब जैसे जो भी नंबर होगा, जो भी बच्चे खेल रहे होंगे, जितना भी नंबर बोला जा रहा होगा उसको डिवाइड कर रहा होगा एक्चुअली। सही बात है ना। जैसे 12 बच्चे खेल रहे थे, जब 3 नंबर बोला गया तो कोई भी आउट नहीं होगा क्योंकि 4 ग्रुप बन गए, मतलब 3 से ही डिवाइड हो रहा है ना। 4 बोला होगा तब भी कोई भी आउट नहीं होगा क्योंकि 3 ग्रुप बन जाएंगे, है ना, तब भी कोई आउट नहीं होगा। 5 बोला होगा तो कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, 2 ग्रुप बन जाएंगे, 10 मतलब 2 बच्चे बचे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो, मतलब आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि जितने भी बच्चे खेल रहे होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा, 6 was called out तो no one got out, वो डिविजिबल बाय 6 होगा, ठीक है। 9 was called out, no one got out, वो 9 को भी डिवाइड करेगा, बट वो 10 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 10 बोला ना तो ग्रुप ही नहीं बन पाया, मतलब वो उसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कितने बच्चे खेल रहे हैं इनिशियली, सोचते हैं भाई, 72 6 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है भाई। 9 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही है। 10 से नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। तो 72 कैन बी योर आंसर, है ना। बट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन प्लेइंग इनिशियली, तो हम ये थोड़ा मान के चलेंगे कि इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में तो कम ही बच्चे खेल रहे होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। वैसे 72 कैन बी योर आंसर, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट इनिशियली बोला है तो हम मान के चलते कि कम बच्चे खेल रहे होंगे, बाद में और आ जाएंगे, है ना, ऐसा मान के चल लो। 90, अब 90 देखो 96 को करता है क्या, बिल्कुल करता है, 9 को करता है, 10 को भी करता है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जब 10 बोला तब तो आउट हो गया ना, तो इन दोनों को करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। 45 से 6 नहीं जाता तो ये नहीं होगा। 3 बच्चे कैसे खेलेंगे भाई, 36 हो सकता है बिल्कुल, है ना। तो स्टार्टिंग में हम अज्यूम करके चलेंगे कि 36 बच्चे खेल रहे थे, तो जब 6 बोला तो 6 ग्रुप बन गए, 9 बोला तो 4 ग्रुप्स बन गए, और 10 बोला तो 4 बच्चे आउट हो गए क्योंकि 3 ग्रुप बन गए, 10 3 30, ओ सॉरी 6 बच्चे आउट हो गए, सॉरी, ठीक है। हाँ, 3 ग्रुप्स बन जाएंगे, 6 बच्चे आउट हो जाएंगे, क्लियर, समझ आया। तो हम इनिशियली अज्यूम करके चलेंगे कि 36 बच्चे खेल रहे होंगे, है ना, शुरू में कम बच्चे खेल रहे होंगे, ऐसा भी बोल सकते हो कि 72 बच्चे खेल रहे होंगे, चलेगा, ठीक है। ओके, हाँ, ओके, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, द एलसीएम, बस हमारा चैप्टर ही खत्म होने को है, चले हमने जीत लिया, एकदम कर लिया चैप्टर एकदम बिना रुके, हो जीतने वाले हैं, फटाफट से चलो 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 चलो, जोश, हाउस द जोश, ये ऐसे एकदम ऐसा, हाँ चलो। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स करेक्ट करने हैं। द एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, आपके पास 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, ठीक है, एम एंड एन, कैन बी, क्या हो सकते हैं हम, एग्जाम्पल लो बेटा, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लो, ठीक है। चलो, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, कुछ भी ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, ठीक है। इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, हमें पता है कि 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 7 into 5 which is equal to 35, ठीक है जी, ये इनका एलसीएम आ गया। अब और भी थोड़ा सोच लो, और भी ले लो, 2 प्राइम नंबर और ले लो, जैसे मैंने ले लिया 3 और 11 ले लिया, इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 3 into 11 which is equal to 33, ठीक है। अब थोड़ा ऑप्शंस पढ़ते हैं, जो इनका एलसीएम है वो लेस देन बोथ नंबर्स आ रहा है, क्या उन दोनों नंबर से छोटा आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई, उनसे तो बड़ा ही आ रहा है। इन बिटवीन दी 2 नंबर्स, क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है, नहीं भाई, उनसे क्लियरली बड़ा आ रहा है। ग्रेटर देन बोथ दी नंबर्स, यस, ग्रेटर देन बोथ दी नंबर्स, उन दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है। लेस देन m into n, मतलब उन दोनों के प्रोडक्ट से कम आ रहा है, 7 5 35, 35 से कम नहीं आ रहा, फिक्स 35 आ रहा है। ग्रेटर देन m into n, बिल्कुल ग्रेटर देन m into n नहीं है ना, मतलब 7 into 5 35, 35 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल बड़ा नहीं आ रहा, सिर्फ उन दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, क्लियरली। अगर इसमें एक और ऑप्शन दिया होता तो एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स कैन बी m into n, यस, वो बात बिल्कुल सही होती, क्लियर, समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ डॉग चेजिंग अ रैबिट दैट हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 150 feet, it jumps 9 feet every time the rabbit jumps 7 feet, in how many leaps does the dog catch up with the rabbit,
अब देखो एक क्वेश्चन है, एक जो डॉग है वो रैबिट को चेज कर रहा है ना, रैबिट भाग रहा है, उसके पीछे पीछे डॉग भाग रहा है, ओके। अब दैट हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 150 फीट, मतलब उनका जो हेड स्टार्ट है वो 150 फीट है। मतलब ऐसा समझ लो, मैं अगर डॉग की ड्राइंग बनाने गया ना तो बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत गंदी आपको पता है ना। ये डॉग है और ये रैबिट है, ठीक है। इन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 150 फीट का है, ऐसा समझो, है ना, 150 फीट का है, ठीक है। इट जंप्स 9 फीट एवरी टाइम द रैबिट जंप्स 7 फीट। जो डॉग है वो हर टाइम कितना जंप करता है, 9 फीट जंप करता है, और जो रैबिट है वो कितना जंप करता है, 7 फीट करता है। मतलब इसने 9 फीट जंप किया तो रैबिट ने 7 टाइम्स किया हुआ, है ना। इन हाउ मेनी लीप्स डज द डॉग कैच अप द रैबिट, कैच अप विद द रैबिट, मतलब जो कितने टाइम में रैबिट जो डॉग है वो रैबिट को पकड़ लेगा, मतलब उसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझना ध्यान से, ओके। क्वेश्चन समझ आया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 फीट है ना। डॉग हर कदम क्या चल रहा है, 9 फीट चल रहा है, और ये 7 फीट चल रहा है, ठीक है। मतलब ये ऑब्वियसली कम चल रहा है भाई, तो ये इसको पकड़ लेगा ना, ये 9 फीट ज्यादा चल रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो कि उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा एक्चुअल में। अभी कितने का है, पहले 150 फीट का डिफरेंस है, ठीक है, ओके। कितने कदमों में, मतलब बेसिकली कितने क्षणों में, कितने कदमों में, है ना। पहला कदम जब उन्होंने मारा तो डॉग आ गया भाई 9 फीट आगे, 9 फीट आगे, ठीक है। और रैबिट आ गया कितना, 7 फीट आगे, ठीक है। तो देखो रैबिट आ गया 9 फीट आगे, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई कितनी, पहले डॉग चला सपोज कर लो तो 141 फीट हो गई, है ना, क्योंकि 9 फीट इसने कदम आगे बढ़ा दिया तो 9 फीट इसमें से कम हो गया। बट रैबिट भी क्या हो गया आपका, 7 कदम चल दिया, मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, 148 फीट हो गई। समझो, डॉग ने 9 फीट चला तो 150 फीट से 9 फीट आगे चलेगा तो कितना होगा, मतलब डिस्टेंस कम हो गई ना, डॉग आगे चला गया तो 141 फीट हो गई थी, ठीक है। बट रैबिट ने भी 7 जंप मार ली, 141 में 7 फीट ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 148 फीट हो गया, ठीक है। मतलब एक क्षण में कितना, 148 फीट, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, 2 फीट आ रहा है। एक कदम जब चल रहा है, वो एक कदम मतलब 9 फीट, है ना। और जब एक कदम जब वो दोनों चल रहे हैं तो एक डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सोचो हमारे पास 150 फीट है, हमारे पास 150 फीट है, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल कितनी लीप्स हो जाएंगी आपके, 75 लीप्स हो जाएंगी, मतलब 75 कदमों में वो दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे भाई। पहले कदम में देखो 148 की फीट की डिफरेंस है गई, है ना। तो 75 कदमों में उनके बीच में क्या रह जाएगा, 0 डिफरेंस रह जाएगा, मतलब दोनों एक साथ आ जाएंगे। क्लियर, समझ आया। जिसको समझ नहीं आया थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और देख लो, बहुत ही अच्छे से समझाया, एकदम क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। डू यू रिमेंबर द आंसर फ्रॉम ग्रेड 6 चैप्टर 5। ये हमारा ग्रेड 6 में, 6th ग्रेड में था, जिनके पास लास्ट टाइम गणित प्रकाश थी उनको याद होगा, और जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इस लाइन को आप इग्नोर कर दो कि आपको याद है क्या, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। स्मॉलेस्ट, बट इस क्वेश्चन को याद कर लेना कि 1 से लेकर 10 तक का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो मल्टीपल होगा सबका, मतलब स्मॉलेस्ट है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो सबका। अब मैं आपको कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल के बता देता हूं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, ओके। हाँ, अब देखो सबसे पहले 2 से करते हैं, देखो 1 तो 1 ही है ना, सबकी लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 यहाँ, 3 जाएगा नहीं, 2 लिख दो यहाँ पर, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा यस 3 बार, ये 4 से गया, ये 9 से जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा, ठीक है। 2 से और कुछ जा रहा है, यस जा रहा है, 1 1, 3 से जा नहीं रहा, ये 1 गया, ये 5 जा नहीं रहा तो 5 की जगह 5 लिखा, 3 जा नहीं रहा तो 3 की जगह 3, 2 जा रहा है, यस जा रहा है, 9 की नहीं जा रहा, 5 जा रहा है, बस अगेन एक और बार जा रहा है 2, फटाफट से लिख दो 1 1, मतलब सब जगह 1 1 आना चाहिए, ठीक है। 3 नहीं जा रहा, 1 नहीं, क्योंकि 2 से कर रहे हैं ना तो ये 1 बार चला गया, 9 और 5। अब 3 से करते हैं, 1 1 1, ठीक है, 1 5 1 1, अगेन 3 5, बहुत ही सिंपल। देखो एक और बार 3 से कर दो, 1 1 1 1 5 1 1, बस हो गया 1 और 5, और एक बार 5 से कर दो, बस हो गया। देखो 1 1 1 1, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, ठीक है। अब इन सबका मल्टीपल क्या होगा, वो इन सबका कॉमन मल्टीपल होगा,
मतलब स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो मल्टीपल होगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 का। 2 2 2 कितने, डायरेक्ट कर लो, 2 2 4 2 8 8 3 24 24 इंटू 15, कैसे भी कर लो, मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना भाई, ठीक है। कमेंट की स्पेलिंग यार, कोई बात नहीं, COMMENT, ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इन सब का छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, ओके। चलो क्लियर है भाई, सबको समझ आई बात। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, चलिए। हियर इज अ प्रॉब्लम पोस्ड बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स महावीराचार्य, है ना, 850 CE में दिया था। ऐड टुगेदर दिस, इसको ऐड टुगेदर करना है, व्हाट डू यू गेट, हाउ कैन वी फाइंड दिस सम एफिशिएंटली, है ना, कैसे कर सकते हैं, देखो समझना। आपको याद है लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशंस करने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम बनाने होते थे, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करना होता था, एलसीएम लेना होता था, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, देखो इन सबको ऐड करना है, 8/15 प्लस 1/20 प्लस 7/36 11/63 प्लस 1/21। सीधा सा एक काम करना होगा, हमें इन नंबर्स का एलसीएम लेना होगा भाई, क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, फिर आप नॉर्मल तरीके से उसको कर सकते हो, ठीक है। वैसे देखो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बट ये क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ में है, मतलब एलसीएम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको आया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, बस आपको एक छोटा सा डिफरेंट क्वेश्चन बता देता हूं, जिसको आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। जैसे मैं ले लेता हूं 1 आप ले लेता हूं 63 प्लस 2/21, मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो कैसे ऐड करूंगा, मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। डेनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लोगे, 63 और 21 का एलसीएम क्या आएगा, 63 आएगा, मतलब हमें इन दोनों का जो एलसीएम है वो 63 बनाना है। अब 63 का तो 63 है, तो 1 की जगह 1 लिख लोगे, 21 की जगह 63 आ गया, 21 से किसका मल्टीप्लाई करने पर 63 आता है, 3 का, तो आप 2 से भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 6। अब ऐड कर सकते हो, 6 + 1 7/63, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, कर लोगे यार मेरे ख्याल से, तो बस और कुछ नहीं करना है इसमें। चले भाई आगे, है ना, चलो क्लियर, समझ आया। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये हमारा हो चुका है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम। बहुत ही खुशी की बात है, हमने बहुत ही एकदम अच्छे से सारे फिगर इट आउट क्वेश्चंस कर लिए। बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि आप बेटा 7th ग्रेड में हो और ये सब कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 5th ग्रेड में, 6th ग्रेड में, और बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। बट हमने यहाँ पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें, क्लैरिटी एकदम देखी, वर्ड प्रॉब्लम्स देखे, बहुत ही एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखे, ठीक है। वो डॉग वाला क्वेश्चन याद है ना, कितना प्यारा था, है ना, एकदम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। चलिए तो थैंक यू, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करती रहिए बेटा, खरे क्लासेस आपके साथ हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल रिप्लाई, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर तब तक के लिए।